आस्था, भक्ति, करुणा, धैर्य, संभाव। एक सदी से भी पहले मां जमुना हिंदुजा ने जो मूल्य दिए, उन्हें हिंदुजा ग्रुप ने वेबसाइट पर तो जगह दी, लेकिन दिल से खुरच खुरच कर निकाल फेंका। वरना क्या वजह रही होगी कि दुनिया के सबसे रईस परिवारों में शामिल हिंदुजा भारत से ले जाए गए नौकरों का स्विट्जरलैंड में जमकर शोषण करते रहे। सच पूछिए तो एक बारगी इस पर यकीन नहीं होता। दिमाग भन्ना जाता है यह सोचकर कि क्यों इतना बड़ा परिवार अपनी कारोबारी साख और ब्रांड को चंद रुपयों के लिए दांव पर लगाएगा। ये वही हिंदुजा ग्रुप है जिसके पास अशोक लेलैंड और इंडसइंड बैंक जैसी बड़ी कंपनियां हैं। हिंदुजास ने ऐसा क्यों किया होगा? इस वीडियो में इसके कारणों को टटोलेंगे और पूरी बात भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद और आप हैं कर्तव्य पथ के साथ। स्विट्जरलैंड की एक अदालत ने हिंदुजा परिवार के 4 सदस्यों को जेल की सजा सुनाई है। आरोप ऐसा जिसने दुनिया भर में खासकर कारोबारी घरानों के बीच सनसनी फैला दी। इन चारों को नौकरों के शोषण का दोषी पाया गया है। परिवार पर मानव तस्करी का गंभीर आरोप भी लगा था। हालांकि कोर्ट ने उन्हें इस आरोप से बरी कर दिया। ये नौकर हिंदुजा परिवार के जिनेवा विला में काम करते थे। वैसे इसे काम कहना ठीक नहीं, बंधुआ मजदूरी कहना ज्यादा सही होगा। जिन 4 लोगों को अदालत ने सजा सुनाई है, उनके नाम और तस्वीरें सबको देखनी चाहिए। ये हैं प्रकाश और कमला हिंदुजा और ये हैं उनके बेटे बहू अजय और नम्रता हिंदुजा। अब समझिए कि शोषण का तरीका कितना भयावह और अमानवीय था। जब हम ये सोचते हैं कि यहाँ बात 4.25 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति वाले हिंदुजा ग्रुप की हो रही है, तो इस घटना का अमानवीय पहलू कई गुना बढ़ जाता है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या अथाह दौलत आपकी इंसानियत छीन लेती है? क्या अमीर होने से दिल गरीब हो जाता है? क्या ज्यादा पैसा मां के मूल्य भुला देने के लिए काफी है? आरोप है कि इन नौकरों को हर दिन 7 स्विस फ्रैंक का वेतन मिलता था। भारतीय करेंसी में देखें तो करीब 660 रुपये। स्विट्जरलैंड के नियमों के तहत जो वेतन मिलना चाहिए था, ये उससे 90% कम था। शोषण यही नहीं रुका। इन नौकरों से हफ्ते के 7 दिन 18 घंटे काम लिया जाता था। यह भी सरकारी नियमों का घोर उल्लंघन है और सरकार छोड़िए, ये इंसानियत के धर्म का कत्ल है। स्विस प्रोसिक्यूटर का आरोप तो यह भी है कि इन नौकरों से ज्यादा तो हिंदुजा परिवार अपने पालतू कुत्ते पर खर्च कर देता था। अगर एक नौकर के 660 रुपये के दैनिक वेतन को पूरे साल के हिसाब से जोड़ें तो ये रकम करीब 2,40,000 रुपये होती है। वहीं पेट डॉग पर परिवार हर साल करीब 8 लाख रुपये खर्च कर डालता था। ये भारतीय नौकर वहां की भाषा नहीं जानते थे, अपने अधिकार नहीं जानते थे। हिंदुजा परिवार ने इसी का फायदा उठाते हुए शोषण जारी रखा। उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए और सैलरी का पेमेंट भी 3 से 6 महीने में किया जाता था। जब इस अमानवीयता का जिक्र हो रहा है तो एक बार फिर चलते हैं हिंदुजा ग्रुप की वेबसाइट पर, जहां ग्रुप के फाउंडर प्रेमानंद हिंदुजा के इस कथन को हाईलाइट किया गया है। इस अंग्रेजी वाक्य का मतलब है, मेरा धर्म है कर्म करना ताकि मैं सबको दे सकूं। स्विट्जरलैंड में रह रहे हिंदुजा परिवार के सदस्यों ने शायद कई साल से न तो अपनी वेबसाइट देखी है, न ही पिता की सीख और मां के मूल्यों को कभी याद किया। नहीं तो जिन्होंने देने की और करुणा की बातें की हों, उनके वंशज आज नौकरों के शोषण के दोषी करार नहीं दिए जाते। हिंदुजा परिवार के वकील ने फैसले पर हैरानी जताई और कहा कि हम इसके खिलाफ अपील दायर करेंगे। उन्होंने तो अपनी जिरह में यह तक कह दिया कि कम वेतन की बात अपनी जगह है, लेकिन नौकरों को रहने की जगह और खाना भी दिया जाता था। इस एक दलील से वो सड़ी हुई मानसिकता सामने आ जाती है जो बताती है कि 24 घंटे बंधुआ मजदूरी कराने के बाद सिर पर छत और 2 वक्त की रोटी हम अमीरों का एहसान है। हिंदुजा परिवार के सदस्य जेल जाएंगे या उन्हें राहत मिलेगी, ये तो कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर याद दिलाया कि दौलत हमेशा करुणा और इंसानियत लेकर नहीं आती। हिंदुजा परिवार को कानून से मिली सजा क्या पर्याप्त है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और दौलतमंद हिंदुजा परिवार की मानसिक दरिद्रता को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें।
ऐसे ही वीडियोज के लिए कर्तव्य पथ को सब्सक्राइब करें।